अस्सलामुअलैकुम। आज DAA के एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायनामिक प्रोग्रामिंग, दो लफ्ज हैं, एक है डायनामिक और एक है प्रोग्रामिंग। डायनामिक का मतलब भी हम जानते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब भी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग का मतलब हरगिज कोड लिखना नहीं है। प्रोग्रामिंग इज नॉट कोडिंग। यहाँ पर प्रोग्रामिंग का मतलब है प्लानिंग, डायनामिक प्लानिंग। हम प्लान करेंगे, यानी हम अपने जो डेटा होगा उसको टेबुलर फॉर्म में रखना, प्लान करना, तो यहाँ प्रोग्रामिंग से वो मतलब है। ये हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पिछला रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उनमें आइटरेटिव्स हैं। आइटरेटिव यानी इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। फिर हमने डिवाइड एंड कंकर देखे, मर्ज सॉर्ट, किक सॉर्ट। फिर हमने रिकर्सिव देखे जिनमें बाइनरी सर्च ट्री हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, और इसके दीगर जो से एल्गोरिथम्स थे वो सब रिकर्सिव थे, उनमें हमने रिकर्जन यूज की थी। अब हम जिस कैटेगरी के ऊपर खड़े हैं वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स। तो हम इसमें क्या चीज देखेंगे, तो हम जिस कैटेगरी पे हैं वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। उसमें दो पार्ट्स में हमने इसको तकसीम किया है। पार्ट वन में हम देखेंगे व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड शॉर्टेस्ट पाथ एग्जांपल। ओनली वन एग्जांपल हम देखेंगे इसके अंदर, और जो सा हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। तो पार्ट वन क्या है जी, व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। Dynamic programming solves optimization problems by combining solutions to sub problems। अच्छा, इससे पहले कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को पढ़ें या डायनामिक एल्गोरिथम्स को पढ़ें, एक बात याद रखिएगा, ये एल्गोरिथम्स वहां अप्लाई होते हैं जब हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशंस अवेलेबल हों और वो सब के सब सॉल्यूशंस ठीक हों। क्या हो? जब हमारे पास मोर देन ठीक हो, वन सोल्यूशन यानी अवेलेबल हो। जी जी, और वो सब के सब सॉल्यूशंस ठीक हों। ठीक हो। उन ठीक में से सबसे अच्छा सॉल्यूशन तलाश करना हो तो हम ये अप्रोच यूज करते हैं जिसे कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक जी लफ्ज हम यूज करते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो हम कहाँ यूज करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, जब हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो और उनमें से बेस्ट हमें तलाश करना हो तो हम डायनामिक एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वाकैंड से पिंडी जाना है तो मेरे पास तीन रास्ते हैं, तीनों के तीनों रास्ते मुझे पिंडी पहुंचा देंगे। एक लेकिन 10 मिनट में पहुंचाएगा, एक 20 मिनट में पहुंचाएगा, एक 30 मिनट में पहुंचाएगा। तो मैं कौन सा वाला रास्ता चूज करूंगा? 10 मिनट वाला। तो जी, ये 'शॉर्टेस्ट'। 10 मिनट वाला रास्ता मुझे कैसे मिलेगा, उसके ऊपर मैं डायनामिक एल्गोरिथम लगाऊंगा। वो मुझे निकाल के बताएगा कि भाई ये वाला रास्ता आपको 10 मिनट के अंदर पिंडी पहुंचा देगा, आप इस रूट को फॉलो करें। हालांकि तीनों रास्ते पहुंचा पिंडी रहे थे, तीनों रास्ते है करेक्ट थे, लेकिन मैंने उनमें से बेस्ट तलाश किया। तो जहां हमारे पास ऐसी कंडीशंस हो जहां हमें बेस्ट तलाश करना हो तो वहां हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते यूज हैं। करते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हमारे पास सब प्रॉब्लम, यानी वो जो तीन थे ना रूट्स, वो सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं और उससे हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। फिर अगला पॉइंट है जी, प्रोग्रामिंग रेफर्स टू अ टेबुलर मेथड विद अ सीरीज ऑफ चॉइसेस, नॉट कोडिंग। मैंने पहले बताया कि यहाँ प्रोग्रामिंग का मतलब हरगिज कोडिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग का मतलब है डाटा इन टेबुलर फॉर्म या प्लानिंग।
तो हम देखेंगे कि असल में हम सबसे लास्ट में जब एग्जांपल देखेंगे तो वहां हम एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी जोन सी है एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रोग्रामिंग से मुराद वो है जो हम प्लानिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोडिंग मुराद नहीं है। अगली पॉइंट है जी, अ सेट ऑफ चॉइसेस मस्ट बी मेड टू अराइव एट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमारे पास बाकी सेट ऑफ चॉइसेस होती हैं, काफी 3 रास्ते थे, जो सा मर्जी मैं चूज करता, लेकिन हमने उन 3 में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होता है? बेस्ट ऑफ बेस्ट। बेस्ट। चॉइसेस आर मेड, सब प्रॉब्लम ऑफ द सेम फॉर्म अराइज फ्रीक्वेंटली, वही बात है। लास्ट बात है जी की, हम एक वेरिएबल यूज करेंगे की स्टोर द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम टू बी रीयूज्ड इन द फ्यूचर। अब यहां पर हमने एक बात देखी कि हम एक की वेरिएबल को यूज करेंगे सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए, किस लिए? फ्यूचर में उनको यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि हम जो सब प्रॉब्लम्स होंगी वो आगे फ्यूचर में यूज होंगी। क्या मतलब कि ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होंगी कि उसके सॉल्यूशन के अंदर ये वाली सब प्रॉब्लम इंक्लूड है। कैसे इंक्लूड है आए वो देखते हैं। व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग? डायनामिक प्रोग्रामिंग को देखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। जैसा कि मैंने कहा उसमें हम क्या करते थे, एक अरे को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे, पार्टीशंस करते थे, सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते थे और उस वक्त तक करते रहते थे जब तक कि इतनी सब प्रॉब्लम ना आ जाए जिसका सॉल्यूशन हमें गिवन हो। ऐसी बात थी। जी। और फिर हम क्या करते थे, उन सब सॉल्यूशंस को कंबाइन करते थे। ऐसी बात थी। जी। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग इससे कंट्रास्ट है, बिल्कुल इससे उलट है। वो जो सब प्रॉब्लम्स होती थी वो इंडिपेंडेंट होती थी, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो सब प्रॉब्लम्स होंगी वो डिपेंडेंट होंगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एप्लीकेबल व्हेन सब प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या मतलब? पेंडेंट होंगी, नॉट इंडिपेंडेंट। सब प्रॉब्लम्स शेयर सब प्रॉब्लम्स, solve every sub problem only once and store the answer for use when it's pair। हम एक स्टेज के ऊपर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेज के अंदर उस सब प्रॉब्लम को हम यूज करेंगे। आप में से फिबोनाची सीरीज किस किस को याद है? मेरे को फिबोनाची सीरीज कुछ इस तरह होती थी, 0 1 एंड देन 1 + 0 1, फिर 1 + 1, यानी हम लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करते। तो यानी हमारे पास जो आने वाला इंडेक्स या आने वाला जो वैल्यू होती लास्ट 2 के ऊपर डिपेंडेंट होती। हम लास्ट 2 से आने वाले की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो यही बात लिखी हुई है, सोल्व एवरी सब प्रॉब्लम ओनली वंस, एक दफा उनको सॉल्व कर लो, एंड स्टोर द आंसर फॉर यूज व्हेन इट रीअपेयर्स। हम उनके आंसर को स्टोर कर लेते हैं क्योंकि वो आगे यूज होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ जनरल, अब उसने इस बात को समरी करने की, समराइज किया है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ जनरल एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स डिफाइंड बाय और फॉर्मुलेटेड एज रिकर्सन। रिकरेंस होती है इसके अंदर विद ओवरलैपिंग सब इंस्टेंस। अब आप एक बात कहेंगे कि आप अभी पीछे कह के आए हैं, रिकर्जन जो होती है उसके अंदर जो सब प्रॉब्लम होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन हमने कहा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसके अंदर जो सब प्रॉब्लम होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो फिर ये क्यों रिकर्सन यूज कर रहा है, रिक्वेरेंस? इसे फिर रिकर्जन यूज नहीं करनी चाहिए। असल में इस तरह होगा कि ये रिकर्जन यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ किस लिए, उसके एक फ्लो के लिए, लेकिन
इसकी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होंगी वो आने वाली के सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड होंगी। अगर हमारे पास 2 सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐड करके हमारे पास तीसरी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा इसको पहले देखते हैं। प्रोग्रामिंग हेयर मीन्स क्या है? प्लानिंग है। मेन आइडिया क्या है? ये सब वही चीजें बार बार कही गई हैं। ये 4 पॉइंट सिर्फ हम अपने लिए याद रखते हैं, बाकी इन 4 पॉइंट्स के अंदर वो जो पीछे हमने सब कुछ पढ़ा है उसके अंदर आ जाता है। क्या करेंगे? हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप आप याद रखिएगा, हमारी जो उनसे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। पहला स्टेप क्या है जी? कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम एक फार्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चर कहते हैं उसे। वो फार्मूला किस लिए बनाएंगे जी? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फार्मूला गिवन करेगा। फिर क्या करेंगे? सेकंड स्टेप, रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम रिकर्सिवली चलेंगे। और तीसरी बात क्या है कि आपने अभी तक जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े हैं ना, आपने काफी सारे पढ़े हैं, वो टॉप टू बॉटम होते हैं। ये डायनामिक एल्गोरिथम बॉटम अप होता है। क्या मतलब? अगर मुझे वाकएंड से रावलपिंडी जाना है तो मैं इस तरह नहीं देखूंगा कि वाकएंड से रावलपिंडी कौन से रास्ते जा रहे हैं, ये उधर से देखेगा कि रावलपिंडी से वाकएंड कौन कौन से रास्ते आ रहे हैं। तो ये बॉटम की तरफ से चलता है। फिर हम जब लास्ट में आएंगे तो जितने हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे उनमें से कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक दफा ये स्टेप्स पढ़ना, 4 के 4 स्टेप्स, कोई एक पढ़ दे। Characterize the structure of an optimal solution. Recursively define the value of an optimal solution. Compute the value of an optimal solution in a bottom-up fashion. Construct an optimal solution from computed information. हमने फार्मूला जनरेट कर दिया, हमने रिकर्सिवली उसको वैल्यू डिफाइन कर दी। फिर हम क्या करेंगे? बॉटम अप फैशन में उस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, यानी उस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे बॉटम अप फैशन में। और जब हम ये सब कुछ कर चुके होंगे, फिर उनमें से जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से जो ऑप्टिमल यानी जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टेप 1 2 3 आर फॉर ऑप्टिमल वैल्यू। ये हमें ऑप्टिमल वैल्यू देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, जितनी भी दी। उनमें से स्टेप 4 क्या करेगा? उन 3 या 4 वैल्यू में से सिलेक्ट करेगा। कंपैरिजन कर रहे हैं डिवाइड एंड कंकर से। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम्स क्या करते थे? डिवाइड या पार्टीशन करते थे सब प्रॉब्लम्स को और देन सॉल्व करके कंबाइन करते थे। एग्जांपल क्या है जी? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सर्च। डायनामिक जोन सा इससे मुख्तलिफ है। ये क्या करता है? प्रोसीड्स बाय सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम्स देन कंबाइनिंग देम टू फाइंड द सॉल्यूशन टू लार्जर प्रॉब्लम। ये जोन सी है स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनके जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको स्टोर कर लेता है, और उन सॉल्यूशन में से जो सबसे छोटा सॉल्यूशन होता है वो हम ले लेते हैं। अब देखें, जैसे एग्जांपल देखें, फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज में आप एक नंबर जनरेट करते हैं तो वो नंबर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? अपने लास्ट 2 के ऊपर। एफ एन किससे मिलके बनता है? एफ एन माइनस 1 और एन माइनस 2। एफ एन के पिछला होता है एफ एन माइनस 1 और एफ एन माइनस 1 से पिछला होता है एफ एन माइनस 2। तो इन दोनों से मिलके एफ एन मिलता है। फिर एफ एन किससे? उससे 2 पिछलों से मिलके, यानी एफ एन माइनस 2 और एफ एन माइनस 3 से मिलके बनता है। तो देखें, एफ एन की कंस्ट्रक्शन में उससे पिछले 2 शामिल है, एफ एन की कंस्ट्रक्शन में उससे पिछले 2 शामिल है, और सेम इसी तरह हमारे पास नीचे ये रिकर्जन चलती है। ये देखें, आप इसने न्यूमेरिकल लिखी है ना तो समझ आ रही है। देखिए F0 0 होता है, F1 1 होता है, ये हमें गिवन होते हैं। F2 कैसे निकला? 1 + 0, 1 देखें इससे पिछली और 0 उससे सेकंड लास्ट,
तो हमारे पास F2 जोन सी आई वो क्या आई 1 आई। इसी तरह अगर हमें Fn निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, Fn माइनस 1 Fn माइनस 2 वैल्यू पुट करें। अगर हमें ये 2 थी ना 3 निकालनी है, n में 3 पुट करें, ठीक है, और इधर n में 3 पुट करें तो 3 माइनस 1 क्या बन जाती है 2। F2 क्या है 1, इधर 1 रख दें, और यहाँ 3 पुट करें 3 माइनस 2 1, तो F1 क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या है 2, तो F3 क्या आएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ये F3 डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इन दो के ऊपर, और ये किस पे डिपेंडेंट है, इन दो के ऊपर जी। तो हमने देखा कि जो डिवाइड एंड कंकर या रिकर्जन थी उसमें एक सब प्रॉब्लम डिपेंडेंट नहीं होती थी, यहाँ पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल्स हम कौन कौन सी देखेंगे, उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल होगी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ट्रैवलिंग सेल्समैन के नैपसैक, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से एक आज हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा दोबारा फिबोनाची को देख लेते हैं। देखिए फिबोनाची की ये सीरीज बनती है, देखिए कैसे बनी, 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 8 21 और देन 34 एंड 55। ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू भी गिवन ना हो, हम सीरीज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये छोटी सा प्रॉब्लम, ये छोटी सा प्रॉब्लम, इन दोनों सब प्रॉब्लम से मिलके ये एक सब प्रॉब्लम बनी, इन दो से मिलके ये एक सब प्रॉब्लम बनी, और इसी तरह सो ऑन। मेन चीज क्या है, मेन चीज वो हमें बार बार ये दिखा रहा है, Fn इज इक्वल टू Fn माइनस 1 Fn माइनस 2, कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो लास्ट 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक होगी जी। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिबोनाची का 8 नंबर हमने जनरेट करना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, 7 और 6 के ऊपर जी। 7 किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, 6 और 5 पर जी। 6 किस पे होगा, 5 और 4 पर। 5 किस पे होगा, 4 और 3 पर। इस सीरीज में अगर हमें किसी एक सब प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नहीं पता तो हम F8 को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर इसका सॉल्यूशन निकाल के की के अंदर स्टोर कर लेंगे। हमने पहले पढ़ा था एक की वेरिएबल हम यूज करते हैं टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सब प्रॉब्लम, देन वी यूज व्हेन इट्स रीअपेयर, जब हमें ये कहीं दोबारा यूज हो। रीअपेयर का क्या मतलब, देखें ये F6 है ना जी, ये यहाँ पे भी आया है, रीअपेयर हुआ ना जी जी। ये और पता नहीं कितनी कितनी जगह पर ये यूज हो सकता है। ये F5 यहाँ पर भी है, ये F5 यहाँ पर भी है, F4 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है F5 जी। F4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। F3 यहाँ पर भी है, 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 यहाँ पर भी है। अब हम जब ये F3 कॉल होगा तो बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करने लग जाएंगे। हमने इसको एक दफा कैलकुलेट कर लिया, स्टोर कर लिया, अब जब दोबारा ये रिपेयर होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू स्टोर है, तो हम उस जगह पुट कर देंगे। ठीक हो गया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, कंट्रोल मेरे पास ही है जी जी। ये आगे नहीं हो रही स्लाइड, चलो इस तरह कर लेते हैं। ये फॉर लूप लगा के हमने उसकी थोड़ी सी कोडिंग करने की कोशिश की है, और हमने देखा है कि फिबोनाची सीरीज के अंदर सिर्फ एक लूप यूज हुआ है, तो इसका मतलब है इसका रनिंग टाइम जो है वो फिलहाल लीनियर है। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे डायनामिक एल्गोरिथम का रनिंग टाइम लीनियर नहीं होता। दोबारा ये वही चीजें दोबारा कॉल कर रहे हैं। हमने असल में सिर्फ ये 4 स्टेप्स याद करने हैं, ये बार बार बीच में हमें अपने
मकसद से हटाने के लिए स्लाइड्स आ जाती हैं। हमारे जो सा अक्सर मकसद है वो क्या है जी, ये जी, चार Characterize स्टेप्स the हैं। structure of an optimal Characterize the structure of an optimal solution, recursively रिकर्सिवली डिफाइन। वो देखें, वो जो 3 था या 5 था वो रिकर्सिवली आ रहा था, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जहां जहां वो आ रहा है उसकी जगह वो वैल्यू कंप्यूट करते हैं। कौन सी वैल्यू? जो हमने उसको फाइंड करके स्टोर कर ली थी। और फिर हमारे पास जो लास्ट में आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स में से, सॉल्यूशंस में से हम एक सबसे छोटा सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी तक ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो क्राइटेरिया था, जो उसका आइडिया था, वो आइडिया समझ आया? जी, आगे। तो अभी देखें, इसने फिर वही काम किया, थ्योरी के ऊपर आ गया। चले हम भी पढ़ लेते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एसेंशियली रिकर्जन विदाउट रिपीटेशन ऑफ सेम सब प्रॉब्लम। essentially recursion without repetition. Developing a dynamic programming algorithm generally involves 2 separate steps. कौन से 2 steps? Formulate problem recursively. हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। कैसे? किस फैशन में? रिकर्सिवली। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं जी? कैरेक्टराइज अ स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर क्या है जी? फॉर्मूला है। राइट डाउन अ फॉर्मूला फॉर द होल प्रॉब्लम as a simple combination of answers to smaller sub problems. तो ये उसने पहला स्टेप जो था ना, उसको इंग्लिश में लिखा है। वो पहला स्टेप क्या था जी? कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मूला बना दो, एक जनरल सा एक स्ट्रक्चर बना दो जो सब प्रॉब्लम्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो सके। फिर क्या करना है? फिर कंप्यूट द वैल्यू। सेकंड स्टेप क्या था? कंप्यूट करना। तो जब आप कंप्यूट करेंगे तो एक वो जनरेट होगा सॉल्यूशन। तो ये वही है, जब कंप्यूट करेंगे तो क्या होगा? बिल्ड सॉल्यूशन टू रिकर्सन फ्रॉम बॉटम अप। तो वो 4 स्टेप आपने नहीं बोलने। कैरेक्टराइज करना है, फिर वैल्यूज कंप्यूट करनी है उस फॉर्मूले के अंदर, फिर जो आंसर्स आएंगे, यानी आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे, आंसर्स आएंगे, फिर 4th स्टेप क्या है? उन आंसर में से बेस्ट आंसर आपने चुन लेना है। Dynamic programming algorithm need to store the result of intermediate sub problems. तो हम वो result store करते हैं किसके अंदर? की के अंदर। This is often but not always done with the same kind of table. तो मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर कोडिंग नहीं है। क्या है जी? डाटा इन टेबुलर फॉर्म या प्लानिंग। तो वही बात ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं? सम काइंड ऑफ टेबल। यहाँ पर टेबल से मुराद एक स्पेसिफिक प्लानिंग है, वो हम देखेंगे। को अगर हम समराइज करें ना, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें स्टेप्स होते हैं, सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं? 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है फार्मूला जनरेट करना, यानी कैरेक्टराइज अ स्ट्रक्चर। दूसरा स्टेप है उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना, यानी कंप्यूट द वैल्यूज। तीसरा स्टेप है उन वैल्यूज में से मिनिमम निकालना। और चौथा स्टेप है कि फिर हम जो है ना उन सब में से एक फ्लो करके जाते हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है।